को कोई मर्तबा मिले, पहले फना मिले हैं, फना से बका मिले। जन्नत भी एक मकाम है, दोज़ख भी एक घर, हर आदमी को अपने अमल का सिला मिले। मौत तो सबको आनी है। आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी कि फकत आनी है, मगर उस आन के बाद मिसले आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। सुभान अल्लाह। नबी को भी मौत आती है मगर एक आन के लिए चखते हैं। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, कभी कभी आप नमाज पढ़ लिया कीजिए। नमाज तो पढ़ने चाहिए, बगैर नमाज के कुछ नहीं है। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। और माँ बाप की कद्र कीजिए। फारसी में हम लोग किताब पढ़ाते हैं, फारसी में गुलिस्ता किताब है, हजरत लोग जानते हैं। उसमें एक शेर है, जवां गोशा नशी शेरे मर्द राह खुदा आस्त। नौजवानों, ये आपके लिए शेर है कि जवां गोशा नशी शेरे मर्द राह खुदा आस्त, कि पीर खुद न तवानद से गोशे बरखास्त। जवान, बूढ़े लोग, पीर माने बूढ़ा, बूढ़े लोग इबादत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो तो जवान आता है, अब्बा आप बूढ़े हो गए, चलिए मस्जिद आप अगोरिए, मस्जिद देखिए, मैं कमाता हूँ, मुझे ताकत है और मैं आपको खिलाऊंगा। मगर जवान किसी को एक मुक्का मार सकता है, ना मारे, गुनाह कर सकता है ना करे जी, किसी का कुछ कर सकता है, बिगाड़ सकता है ना बिगाड़े। अल्लाह फरमाता है वो मेरे रास्ते का वो शेर मर्द है। सुभान अल्लाह जी। जुआ खेल सकता है ना खेले, और बंदगी का माथा आजान हो मस्जिद में चला जाए, अल्लाह फरमाता है वो मेरे रास्ते का शेर है। अल्लाह आपको कहे शेर, और हम लोग लोमड़ी की तरह दुनिया घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, कभी वहां जाना यहाँ जाना। अल्लाह ने आपको कहा शेर, आपको देख के तो दुनिया भागेगी, हम लोग भाग रहे हैं मगर हमने पहचाना नहीं। अल्लामा इकबाल फरमाते खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने आप को पहचान लीजिए, इंशाअल्लाह आप खुदा को पहचान लेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मस्जिद को उठा के अल्लाह जन्नत में दाखिल, जब मस्जिद जन्नत में जाएगी, मस्जिद जाने से इनकार करेगी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? का जिसने मुझ पे सजदा किया है, मेरे पेट को भरा है, मैं उसको साथ लेके जन्नत में जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे खुशनसीब मुसलमान भाइयों, बताइए मस्जिद आपको नहीं छोड़ेगी। आज से वादा कर लो कि हम मस्जिद के पेट को भरेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अरे सब बोलिए इंशाअल्लाह। हम जरूर नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह हमें तौफीक देगा तो जरूर हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, सजदा जाइए, हर मस्जिद में जाके सजदा कीजिए। वहां नहीं मौका मिले, अपने घर में सजदा कीजिए। आपके लिए मेरे नबी इरशाद फरमाते, ईमान वालों के लिए पूरी जमीन को जहां पाक जगह अल्लाह सजदा गाह बना दिया। सुभान अल्लाह। मस्जिद नहीं जाएंगे, कहा उनको अल्लाह भेजो जिन्होंने मुझको आबाद किया है, सबको मस्जिद अपने पेट में दाखिल करेगी, तब जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। बहरहाल सब चीज फना हो जाएगी, तीन चीज सिर्फ बाकी रहेगी। ये जमीन, इसी बात को पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। ये जमीन 7 तबक जमीन है। कितनी जमीन तबक बोलिए? 7 तबक जमीन। इसके नीचे पानी, फिर उसके नीचे पानी, जमीन देते देते 7 तबक। उसके नीचे जैसे क़यामत करीब होगी तो ये जमीन की जो शक्ल देखते हैं नहीं रहेगी। कैसी शक्ल होगी वो अल्लाह उसका रसूल जानता है।
7 तबक आसमान जो देखते हैं ये आसमान की शक्ल ये नहीं होगी। ये शक्ल आसमान की नहीं हो रहेगी। और उसके ऊपर क्या है? 7 आसमान के ऊपर क्या है? जन्नत। अर्श से उसका कोई ताल्लुक नहीं, आसमान से उसका कोई ताल्लुक नहीं। क्या है? जन्नत। और जन्नत में कौन जाएगा? जो नमाज पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि आज फैजान मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस है, जो भाई हमारे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह उनको नमाज पढ़ने की और उसके नमाज में अल्लाह पाक चमक अता फरमा दे। तो मैं चाहता हूं कि आज से सभी लोग वादा करें कि वालिदैन की खिदमत के सिलसिले में ये मजलिस सजी है, और जो माँ बाप की बात को मानेगा वो नमाज भी पढ़ेगा। तो जितने लोग इंशाअल्लाह नमाज तो पढ़ेंगे, आज अगर वादा आप कर लेते हैं तो आज ये फरिश्ते जो भीड़ लगी है, फरिश्तों की भीड़ लगी है, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। नूरानी पाक मजलिस में मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के लिए, दीन के लिए, मेरे रसूल की मोहब्बत में, बुजुर्गों की मोहब्बत में आप हाथ उठा के ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह हमें सेहत अता फरमा, तो हम 5 वक्त नमाज अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। हाथ उठा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कोई इस शर्म की बात नहीं। आप एक अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा, आप जरूर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कहिए अल्लाह हमें तौफीक, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और नमाज पढ़िए, ये नहीं कि हम किसी के कहने से नहीं, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम अता फरमा। आप खुद सोचिए, कुरान में आया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। मकसद इबादत करना। और इंसान से सबसे पहले जो अल्लाह ने पैदा किया किस कौम को? जिन्नात को। इंसान से पहले जिन्नात को अल्लाह ने पैदा किया, वो इबादत करे। और जिन्नात को मातिहत इंसान के बना दिया। इंसान को आप जिन्नात को देखते हैं? नहीं देखते हैं, मगर जिन्नात आपको देखता है। इसलिए मेरे नबी ने कहा जिन्नात तुम्हारा भाई है। जिन्नात जब गोश्त खाओ तो जिन्नात अपने भाई की खुराक छोड़ दो। कभी कभी हम लोग गोश्त खाते हैं खस्सी का, तो क्या करते हैं, देखते हैं दस्तरखान पर जब कि बहुत सारे हड्डी को बिल्कुल चूस चूस के चूर कर देते हैं। बड़ा ताकतवर, जिसका दांत मजबूत होता, गोश्त भी खा लिया, गोश्त खाने के बाद हड्डी को भी चूर चूर कर दिया। मेरे नबी ने मना फरमाया कि नहीं, हड्डी को चूर चूर के न खाओ, गोश्त खा लो और हड्डी को अपने भाई की खुराक छोड़ दो। अपने भाई की कौन भाई? आपका जिन्नात। जब आप गोश्त को खा के और हड्डी जो फेंकते हैं तो जानते हैं वो किसकी खुराक है? जिन्नातों की खुराक है। इसलिए चूर के खाना नहीं चाहिए, नाजायज है खाना। आप चूस चूस लीजिए, रख दीजिए कहीं अच्छे मकाम पर रख दीजिए, वो आपका भाई जिन्नात आएगा खा लेगा। तो जिन्नात इंसान से पहले पैदा किया अल्लाह ने, और वो रात दिन अल्लाह की इबादत, उसमें भी अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, इंसान में भी अच्छे और बुरे होते हैं। मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह ने कहा तुम मेरी इबादत कर लो, मेरे मोहब्बत का शम्मा अपने दिल में जला लो, मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, युहब्बुकुमुल्लाह, हम तुमको अपना महबूब बना लेंगे। सुभान अल्लाह। हजरत तकरीर सुनते हैं आपको, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप कह दीजिए, सब जो लोग जानते हैं, अल्लाह मेरी बात मान ले, अल्लाह मुझसे प्यार करे। सब जानता है कि नहीं? बोलिए। सब का एक अल्लाह मुझसे प्यार करे, तो अल्लाह फरमाता है महबूब आप इनसे कह दो, अगर ये चाहते हैं अल्लाह मुझसे प्यार करे तो फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब ये आपकी बात मान लें, ये चाहते हैं, अगर दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह मुझसे प्यार करे, तो महबूब ये आपसे प्यार करने लगे, युहब्बुकुमुल्लाह, हम इसको अपना महबूब बंदा बना लेंगे। सुभान अल्लाह।
इत्तबा कर ले। देखिए हम इताअत अल्लाह की भी करते हैं, रसूलुल्लाह की भी करते हैं, मगर इत्तबा सिर्फ रसूल की करते हैं, खुदा की नहीं। इत्तबा और इताअत में फर्क है। फर्क क्या है? देखिए इताअत कहते हैं कोई आदमी अल्लाह का आर्डर है नमाज पढ़ो, इताअत। देखिए हम नमाज पढ़ने लगे, ये है इताअत। अल्लाह ने कहा रोजा रखो, अल्लाह ने कहा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, वह बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, ये है इताअत। अल्लाह ने कहा रमजान में रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, मसाकिन की खबरगिरी करो, यतीम है तो उसके सरों पर शफकत का हाथ रखो, बाल के बराबर अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा, यह है इताअत। और इत्तबा कहते हैं किसको है? इत्तबा कहते हैं देख के इताअत करना। कोई झुक रहा है नमाज के लिए रुकू में, आप झुकिए। कयाम कर रहा है, आप उसी तरह कयाम कीजिए। कोई सजदा कर रहा है, आप उसी तरह सजदा कीजिए। कोई सजदे में पढ़ रहा है सुबहान रब्बियल आला, आप उसी तरह पढ़िए। देख के जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा आप करोगे। देख के इताअत करना, इसी को कहते हैं इत्तिबा। और आर्डर को फॉलो करना, इसको कहते हैं इताअत। हम अल्लाह की, रसूलुल्लाह की भी इताअत करते हैं, मगर जब मोहब्बत रसूल की बात आती है तो रसूल की इत्तिबा करते हैं। रसूल ने हमें कहा नमाज ऐसे पढ़ो, अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो। कैसे कायम करें? अल्लाह ने कुरान में नहीं बतला। अल्लाह ने कहा ऐसे कयाम करो, ऐसे यूं बांधो, रुकू करो, सजदा करो। सजदे में ये पढ़ो, कुरान में है ही नहीं। नमाजे जनाजा का हुक्म कुरान में है ही नहीं। जुमा में लोग इमाम साहब हमारे खुतबा देते हैं, कुरान में है ही नहीं। मस्जिद में सुबह को आजान होगी, मस्जिद का हुक्म, आजान देने का हुक्म कुरान में है ही नहीं। किसने बतलाया? आपके प्यारे नबी ने बतलाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मालूम हुआ मेरे नबी का एहसान है, मेरे नबी का करम है कि हमें नमाज पढ़ने का ढंग मिला, अजान कहने का तरीका मिला, नमाज जनाजा पढ़ने का सलीका मिला। ये मेरे नबी का करम है। मेरे बुजुर्गों, बहरहाल सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तीन चीज रह जाएगी। 7 तबक जमीन के नीचे जहन्नम, 7 आसमान के ऊपर जन्नत जिसका नाम आला इल्लीन है, नीचे जहन्नम जिसका नाम सिज्जीन है, बीच में एक पुल है जिसका नाम पुल सिरात है। अब पुल सिरात की शान ये है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और उसी रास्ते से सबको गुजरना है। कुरान में 16वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर इंसान को उससे गुजरना है। और ये ऐसी वैसी बात नहीं है। अला रब्बिका हतवम मक़दिया, ये अल्लाह आपके रब की ये ठोस बात है, मुकम्मल ज़ाब्ता है, फैसला है, सबको गुजरना है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, मेरे नबी बेकरार हो गए, मेरे नबी बहुत परेशान हो गए कि मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी। मेरी उम्मत बहुत गुनहगार है, सियाकार है, खताकार है, न नमाज से मतलब, न रोजा से मतलब। हमारे नौजवान माँ बाप की खिदमत नहीं करते, मेरी उम्मतियों का क्या हल होगा। मेरे आका की आंखों में आंसू के कतरात टपकने लगे, मेरे नबी गमज़दा हो गए, परेशान हो गए, गम करके बैठ गए। मेरे अल्लाह ने कहा महबूब आप गम क्यों करते हो, आप परेशान ना हो, आपको हम राजी कर लेंगे महबूब, आप घबराओ नहीं महबूब, आप परेशान ना हो महबूब, आप गम ना करो, ना रो महबूब। कहा मेरी मौला मेरी उम्मत बहुत गुनहगार है, बहुत गुनहगार है, न नमाज से मतलब, न रोजा से मतलब, मेरी उम्मत का हाल क्या होगा। अल्लाह ने कहा महबूब घबराओ नहीं, जिसके दिल में जर्रा भर भी
ईमान की चाशनी होगी, ईमान की रोशनी होगी। महबूब जिसके दिल में आप तुम्हारी मोहब्बत का शम्मा जलता होगा, वो कभी भी जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जाएगी। महबूब इसलिए महबूब हम तुम्हारी रजा चाहते हैं। आदम सफीउल्लाह जरूर है मगर मेरी रजा चाहते रहे। ईसा रूहुल्लाह मेरी रजा चाहते रहे। दाऊद खलीफतुल्लाह मेरी रजा चाहते रहे। मूसा कलीमुल्लाह मेरी रजा चाहते रहे। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम मेरी रजा चाहते रहे। सहाबा मेरी रजा चाहते रहे। ताबई मेरी रजा चाहते रहे। मगर महबूब तुम्हारी शान ये है, तुम्हारी रजा मैं चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जब उम्मत गुजरेगी पुलसरात से तो जानते हैं जिसका अमल जैसा होगा, जिसका अमल बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल इबादत किया, माँ बाप की खिदमत की है, तो जानते वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज रास्ता उसके लिए कैसा बन जाएगा? 4 लाइन। अब 4 लाइन में कोई दिक्कत है चलने में, चले जाएगी। उससे कम पावर है तो 2 लाइन, उससे और है तो एक परिया रास्ता है, फिर 14 नंबर रास्ता, कई तरह का। जैसा अमल जिसका कुछ नहीं अमल बेकार है। हमारे उलमाए किराम समझाते समझाते थक गए। अच्छा देखा जाएगा, मौलाना साहब तो ऐसे ही बोलते हैं मगर वो पुलसराज से जानते हैं वो नीचे जहन्नम है और सबको गुजरना है। अमल अच्छा नहीं है तो डगमगाते डगमगाते नीचे गिर जाएगा, जहन्नम में गिर जाएगा। जी अगर अमल अच्छा नहीं है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के लिए, तमाम सुन्नी मुसलमान ईमान वालों के लिए पुलसरात से गुजरना आसान फरमा दे। मेरे नबी पुलसरात के किनारे इरशाद फरमाते रहेंगे, रब अल्लाहुम्मा रब्ब सल्लिम, अल्लाहुम्मा रब्ब सल्लिम। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नौजवानों आप जागिए, जागिए, सोने का वक्त नहीं है। बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, कम खा के 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए और 2 रोटी अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कीजिए। कोई अगर नहीं पढ़ेगा तो कोई नहीं पूछने वाला है। मुस्तकबिल फ्यूचर में ऐसा वक्त आने वाला है आपको गुलाम बना के रखा जाएगा। इल्म है तो आप कुछ देर लड़ तो सकते हैं, कलम की मार बहुत सख्त हुआ करती है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। जो कौम के पास इल्म नहीं बेकार है, कोई पूछने वाला नहीं। नोट दे के चाय पिला के गुलामी कराएगा। इसलिए अपने बच्चों को, मेरे बुजुर्गों, इसको गिरह लगा लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। कोई भी हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, जरूर पढ़ाइए मगर पहले अपनी अरबी तालीम। अब अरबी तालीम ये तो मदरसे का बड़ा एहसान है, मदरसे वालों का बड़ा करम है कि मेरे बुजुर्गों कितने उलमाए करामात सब मदरसा चले, इनका बड़ा एहसान है। मदरसे में पढ़े जभी तो कोई जनाजा होता है पढ़ा देते हैं, निकाह पढ़ाने के लिए आपको बुलाया जाता है, नमाज पढ़ाने के लिए आपको बुलाया जाता है। और ये जालिम हुकूमत की शरारत है कि मदरसा बंद करो। आसाम में सब मदरसा बंद कर दिया, स्कूल बना दिया मदरसे को। क्या क्या साजिशें होगी, क्या क्या कोहराम मचाएगा। अल्लाह हम लोग की हिफाजत फरमाए। हम लोगों का मुहाफिज अल्लाह है, अल्लाह उसका रसूल है। अब बुजुर्गान दीन के करम के सहारे हम जी रहे हैं, वरना ऐसी ऐसी ताकतें आपके सामने खड़ी है मेरे बुजुर्गों। अगर उस ताकत के बारे में आप सुन लेंगे, जानते आपके पास कुछ नहीं है मगर ईमानी रोब इतना है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का इतना बड़ा करम है, मखदूम सिमनानी की इतनी बड़ी इनायत है, ये बुजुर्गों के करम का रोब इतना है कि आज भी कुछ लोग ईमान वाले की ताकत से थर्राते हैं और ईमान वाले का बच्चा बच्चा यही आवाज देता है,
बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तपा के ख्वाब से गुलशन न छूटेगा। माहौल अगरचे अपने मवाफिक तो नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। आपके पास इल्म होगा, आपके पास हुनर होगा, आप नमाज पढ़ेंगे तो हर हर महाज पर, हर हर मंजिल पर यही कहेंगे कि बर्फ के खेत में हम आग लगा सकते हैं, आग के ढेर को गुलजार बना सकते हैं। आज फिर रहमत आलम का सहारा लेकर हम जमाने को अज़ियत से बचा सकते हैं। आपने बचाया है और बचाएंगे, मगर शर्त यह है अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। नौजवानों, माँ बाप अगर है तो उसकी खिदमत करके अपनी आकबत को संवार लीजिए। माँ बाप को नाराज करके कोई बंदा अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। जी बहुत बड़ी बात है। माँ बाप खुश है, चले जाइए जहाँ, बेफिक्र होके हिफाजत करके अल्लाह ताला घर पहुंचा देगा। इसलिए कोई 7 हज कर ले, 90 बार कुरान खत्म कर ले, सब कुछ कर ले, माँ बाप नाराज है। आप सवाल करेंगे अगर माँ बाप की गलती फर्ज कर लीजिए, वैसे गलती तो उसकी नहीं होती है, मगर अगर वो ज्यादती ही करते हो, आप पर जुल्म है। 4 बेटा है, एक बेटा को ज्यादा मानता है, छोटका बेटा को ज्यादा, बड़का को निगलेक्ट करता है। चलिए अगर गलती है उसकी इस जगह मान ली जाए, तो कुरान कहता है कि अगर इस तरह की आपकी सोच है कि माँ बाप हमारे गलत हैं, तो कुरान कहता है गलत है तो आप खामोश रहिए, उफ तक न कीजिए। ये भी है 15वें पारे में, उफ तक न कीजिए, आप खामोश रहिए, मसला अल्लाह पर छोड़ दीजिए। बहुत अहकमुल हाकिमीन है मेरा खुदा, बहुत बड़ा इंसाफ फरमाने वाला है मेरा मालिक, उस पर छोड़ दिए और कहिए मौला तू मालिक है, हम ममलूक है, तू रासिक है, हम मरसूक है, तू खालिक है, हम मखलूक है। मौला तुझ पर छोड़ दिया है, हम तेरे एहसान के तले दबे हुए हैं, हम तेरे हुक्म की तामील करते हैं। माँ बाप की खिदमत करेंगे ही, चाहे माँ बाप का अखलाक जैसा हो। इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद वही माँ बाप जो आपसे नाराज हैं सोचेंगे कि मैं अपने बेटे को डांटता हूँ, फटकारता हूँ, मगर मेरा बेटा मेरे कदम को चूमता है। माँ बाप माफ फरमा देगा, अल्लाह भी आपको माफ फरमा देगा। मैं दुआ करने जा रहा हूँ, आप लोग कहिएगा आमीन। मौला हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, कहिए आमीन। देखिए आमीन के माने थे अल्लाह कबूल फरमा दे। दुआ बहुत बड़ी ताकत है। मैं उसी दुआ वाली आयत करीमा तिलावत की थी, मगर बहुत ज्यादा उसके लिए वक्त चाहिए, कई घंटा उसके लिए दरकार है, तो मैं दुआ करके रुखसत होना चाहूँ। आमीन के माने आते अल्लाह कबूल कर ले। और जहाँ 40 ईमान वाले मौजूद हों, वहाँ उसमें से एक अल्लाह का वली हुआ करता है। वहाँ उसमें से एक, बोलिए, अल्लाह का वली हुआ करता है। यहाँ 40 हो जाएंगे, 40 तो हो ही जाएंगे। तो उसमें से हदीस शरीफ में मेरे नबी का फरमान है, अब मेरे नबी का फरमान इधर से उधर नहीं हो सकता है। मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, अल्लाह की तरफ से कहते हैं। फरमाने नबी अहकाम खुदा, ईमान न बदला जाएगा, हो कुफ्र के हमले लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। सींचा है मुसलमान ने खून से इस्लाम की खेती को माजिद, यानी कि रसूल अकरम का फरमान न बदला जाएगा। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जहाँ 40 ईमान वाले इकट्ठा, उसमें से एक अल्लाह का वली होता है जो दुआ। अब कौन वली इसमें, ये नहीं समझिएगा कि मौलाना ही लोग वली है, नहीं, कोई भी हो, जिसको अल्लाह करम, जिस पर अल्लाह करम कर दे। सुभान अल्लाह। एक नेकी के सदके में कितने हजारों लाखों को जहन्नम का आर्डर है। एक नेकी पसंद हो गई, एक अदा पसंद हो गई, अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह करम कर दे। रहमते हक बहानामी जोयत, रहमते हक बहानमी जोयत। अल्लाह तो अपने बंदों को बख्शने के लिए बहाना ढूंढती है, कोई बहाना मिल जाए। हो सकता है आप रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में कांटेदार वो पत्ता था, आप सोचा कि कोई मेरा भाई गुजरेगा, कोई इंसान गुजरेगा, पैरों में चुभ जाएगा। आप अल्लाह की रजा के लिए कांटे को रास्ते से हटा दिया,
मेरे नबी फरमाते हैं ये भी इबादत है। सुभान अल्लाह जी। कांटे को रास्ते से हटाना ये भी इबादत। कोई छोटी नेकी को हल्का समझ के छोड़ना नहीं चाहिए और कोई छोटा गुनाह को हल्का समझ के करना नहीं चाहिए। इसलिए अल्लाह कहता है जर्रे जर्रे का हम हिसाब लेंगे, जर्रे जर्रे का हम बदला देंगे। फमय्यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जिसने जर्रा भर नेकी की आगे अल्लाह उसको नेकी दिखलाएगा। सुभान अल्लाह। ये जो रास्ते से कांटा हटाना इसको जर्रा भर नेकी है, इसको कम नहीं समझिए। मेरे नबी ने फरमाते हैं छोटी नेकी को कम समझ के छोड़ना नहीं चाहिए, आप करते जाइए, और छोटा गुनाह को कम समझ के ना करो। हो सकता है अल्लाह आपको माफ कर दे न करने की बुनियाद पर। इसलिए अल्लाह का वादा है फमय्यामल मिस्काला जर्रतिन शर्रन यरा। अगर छोटा गुनाह किया है तो वो आगे वही देखेगा। आजकल तो दुनिया में लोग देख लेते हैं, कोई इंसान बुराई करता है, कोई इंसान लोगों को सताता है। पहले तो सुना करते थे कि चलिए क़यामत के दिन इसका अजर अल्लाह देगा ही, बदला उसके साथ जैसा मामला हो। अब दुनिया में हो जाता है ऐसा भी देखा, कहा कुछ और हो गया कुछ और। इसलिए मेरे बुजुर्गों छोटी नेकी को छोड़ते 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 आप बहुत दूर चले जाएंगे। क़यामत के दिन एक इंसान के पास एक नेकी घट जाएगी, बड़ा परेशान होगा। कहा जाओ इसको ले जाओ, तुम्हारे पास एक ही नेकी घट गई है, जाओ किसी से मांग लो। वालिद के पास, माँ बाप के साथ, भाई के साथ, पड़ोसी के पास आएगा, भैया एक नेकी घट गई है दे दो। कहा जाओ भाई मैं खुद परेशान हूँ, आज तो नफसी नफसी का आलम है, जाओ कहीं और ठिकाना बना लो। कहने एक नेकी दे दो, कोई नहीं देगा। बिल्कुल मायूस हो के अल्लाह की बारगाह में आ रहा होगा, रास्ते में एक आदमी मिलेगा। कहा भैया क्या हाल है? कर क्या बताएं, एक नेकी घट गई, कोई नहीं देता है। कैसा करो, मेरे पास एक ही नेकी है और मुजस्समा गुनाह का मैं बैठा हूँ, एक नेकी है, चलो तुम्हारा काम बन जाए, मुझसे एक नेकी ले लो, जाओ अल्लाह की बारगाह में ले जाओ। एक नेकी देगा अल्लाह की बारगाह में हाजिर का, मौला एक नेकी मेरे भाई ने दे दिया है, मुझको माफ कर दे। कहा किसने दिया? बुलाओ उसको पहले। घबराया, पता नहीं कौन नेकी है। कहा चलो तुमको अल्लाह ताला बुला रहा है, अल्लाह की बारगाह में आएगा। कहा तुमने नेकी दी है? कहा मौला मैंने, मेरे पास एक ही नेकी, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई अमल नहीं है, मगर एक नेकी की मैंने तेरी रजा के लिए है, वो मैंने अपने भाई को दे दिया कि कम से कम इसका काम चल जाए, मेरा तो जो हाल होगा तू जानता है मौला। कहा तूने एक नेकी दी है? कहा दी है मौला। कहा जा एक नेकी अपने भाई को देने की बुनियाद पर जा, तुझे भी बख्शा और इसको भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह। देखिए एक भाई की मदद करने की बुनियाद पर अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया और इसको भी कहा आप दोनों को साथ में लेके जन्नत में चले जाओ। मेरा खुदा बहाना ढूंढता है, कोई बहाना मिल जाए। मेरे बुजुर्ग इसलिए नेकियां करते जाइए, भलाइयां करते जाइए, मस्जिद में मदरसे में खूब चंदा देते जाइए, उलमाए किराम की ताजीम कीजिए, बुजुर्गों का अदब कीजिए, इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन ये आपके काम आएगी। मैं दुआ करने जा रहा हूँ, तो कौन अल्लाह का वली है? हो सकता आप ही में से कोई अल्लाह का वली हो। इसलिए अल्लाह का पहचानना बहुत आसान है, वली का पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि वली आपके साथ खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, बोल चाल कर रहा है वली, मगर उनको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। मगर अल्लाह तो हम जानते हैं, अल्लाह वो वाजिबुल वजूद जो तमाम सिफाते कमालिया का जामे और माने है, हर ज़वालो नुकसान से पाक है। अल्लाह वो एक है जो वहदहु ला शरीक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, उसकी शान इतना तो हम जानते हैं। मगर वली मेरे साथ खाना खा रहा, सब कुछ कर, मगर हम लोग पहचान नहीं रहे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इसलिए का एक दूसरे की कद्र कीजिए। हो सकता है हमसे आप अच्छे हो, आपसे हमारा दूसरा भाई अच्छा हो,
किसी को हिकारत से नहीं देखना चाहिए। वैसे मैं दुआ करने जा रहा, आप कहिएगा आमीन। परवरदिगार आलम, जितने यहाँ भाई बैठे हैं सबके गुनाहों को माफ फरमा दे मौला, सबके बाल बच्चों की जानो माल की हिफाजत अता फरमा, सबको नागहानी हादसात से बचाए रखना, हम सबके सीने को इसके रसूल का मदीना बना दे। ऐ अल्लाह हमें भी सेहत अता फरमा, जो भाई हमारे मुहलिक मर्ज में मुब्तला है सबको सेहत कामला अता फरमा। हमारे मौलवी शौकत अली साहब के माँ बाप को भी बख्श दे, और हम जितने भाई यहाँ बैठे हैं हम सबके माँ बाप के भी गुनाहों को माफ फरमा दे, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु अलैह। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। जनाब यूसुफ साहब दुनिया से पर्दा कर गए, चले गए, हमारी निगाहों से ओझल